ये वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, डैश दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। ए ऑप्शन है आपका अपोलो 11, बी ऑप्शन है आपका स्पुतनिक 1, सी ऑप्शन है स्पुतनिक 0 और डी ऑप्शन है जी सैट। तो भाई साहब आपका क्या राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर होगा, स्पुतनिक 1। ये भाई साहब मतलब विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था जो कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अपोलो 11 क्या है? ये मून मिशन था, ठीक है। मून पे पहली बार कौन गए थे? 1969 में। नाम बताओ उनका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहली बार चंद्रमा पे कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कौन से सन में? 1969 में, ठीक है। 1969 में, ठीक है। आप लोग इतना याद रखोगे। तो अपोलो 1 से गए थे वो। अपोलो 1 उनका व्हीकल था जिससे वो गए थे, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? और भारत का बता दो मेरे को। चलो, ये तो था विश्व का, ये दुनिया का पहला था, लेकिन भारत का देखो, मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करता हूँ, इसी वजह से करता हूँ कि आपकी बार बार चीज़ें रिमाइंड होती रहें। एक दिन क्वेश्चन में भारत का पूछा था कि नहीं पूछा था भाई? कितने लोग एग्री हो इस बात से? पूछा था। आप नकार नहीं सकते इस बात को, ठीक है। तो आज देखो दुनिया का पूछा है। अब मैं जब दुनिया का डिस्कस कर लेता और आज मैं भारत का डिस्कस कर ले रहा हूँ, फिर पूछ ले क्या पता। तो भारत का पहला था भैया भास्कर 1, जो कि उन्होंने छोड़ा था कहाँ से भैया? यूरोपियन यूनियन से छोड़ा था, ठीक है। रूस से छोड़ा था, रूस की सहायता से छोड़ा था। पहला इसरो के द्वारा निर्मित था, ठीक है। और वो छोड़ा कौन से सन में था? 1975 में, ठीक है। इंडिया ने अपना सेल्फ डेवलप्ड जो था रोहिणी, रोहिणी छोड़ा था अपने इंडिया से। सतीश धवन जो स्टेशन है वहाँ से छोड़ा था, ठीक है भाई। अपना इतना याद रखोगे, इसरो ने, ठीक है भाई। और ये आपका पहला क्वेश्चन था। और थोड़ा सा मैंने स्टार्ट थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, क्वेश्चन बीच से ही मेरे से स्टार्ट हो गई वीडियो, सो सॉरी अबाउट इट। लेकिन कल आपका एक होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, होमवर्क वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये था आपका कल होमवर्क का क्वेश्चन। सबको याद आ रहा है ना? और देखो भाई, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो। देखो राहुल सर भी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, उनकी भी वीडियो जाके देखो। थोड़ा सा इधर भी सपोर्ट करो यार। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। अभी देखो प्रीवियस ईयर का इसका चल रहा है, दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की सारे क्वेश्चन 2017 में जो हुए वो सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अपन मंथली, आप जैसे बोल दो मंथली या वीकली करंट अफेयर्स की भी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो ये क्या आपका रिवीजन है। आप क्लास जहाँ से ले रहे हो, जिस चैनल से ले रहे हो, जहाँ से ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लो, अपना रेगुलरिटी बना के रखो भाई। एक जगह से कुछ नहीं होता है, आप सब जगह का लो, ठीक है। फिर अपना रिवीजन भी करो, थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट करो, फिर हम भी चीज़ें अच्छी करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? टिम बर्नर्स ली, जॉन नेपियर, एलन वी डुमोट, जेपी एलकर्ट, ठीक है। तो व्हाट इज योर राइट आंसर गाइज? सभी को पता होगा, टिम बर्नर्स ली हैं इसके। www जो है ना, वो वर्ल्ड वाइड वेब, www, ठीक है। 3 बार W, वो वाले W के जो हैं वो कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं, ठीक है। जॉन नेपियर ने बनाया था क्या? लॉगरिथम। पूछ ले XYZ तो लॉगरिथम बनाया था, ठीक है भाई। क्लियर? लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने क्या बनाया था? गूगल। गूगल जिस पे आप सब लोग गूगल करते रहते हो ना, ठीक है। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है भाई, श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? मेरे को ये बताओ, बस तो सब लोग बता दोगे। पहला ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 और 1950। तो सब बता दोगे 1948 में मिली थी। लेकिन मिली कहाँ से थी? तो भैया यूके ब्रिटेन से मिली थी, ठीक है भाई। उनका ही हमारे यहाँ था, लेकिन श्रीलंका कभी हमारा पार्ट हुआ था तो चोलों का शासन था श्रीलंका तक। देखो ये भारत का पेनिसुलर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब जानते हैं ना, यहाँ पे भाई साहब ये श्रीलंका गोल मटोल सी, ठीक है, एक द्वीप सा है। देखो यहाँ पे एक जो चीज़ है ना, जो भारत को श्रीलंका से दूर करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाक स्टेट। ये सब याद रखना, पाक स्टेट। पाक स्टेट जो भारत से श्रीलंका को अलग करता है उसको पाक स्टेट बोलते हैं। यहीं पे एक पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप पूछ ले, पम्बन द्वीप किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। और यहाँ पे भारत का रामेश्वरम, रामेश्वरम यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु में, जहाँ पे किसका बॉर्न हुआ था? हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। ब्रिलियंट एंड फंटास्टिक, मतलब यार ऐसे नेता अगर देश में होंगे। वो नेता नहीं थे, पहली बात तो वो पॉलिटिशियन नहीं थे भाई। उनको खुद नहीं पता था यार, वो कहीं पढ़ा रहे थे, जब उनको पता चला, किसी का फ़ोन आ रहा था, बज रहा था उनकी ऑफिस में, मैंने स्टोरी सुनी है। तो जब उनको यहाँ से फ़ोन गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे बने थे वो, तो उनके पास फ़ोन गया और रिकमेंडेशन दी थी हमारे नेताजी जो बोले तो मुलायम सिंह यादव जी ने। उनके पास फ़ोन गया कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, आप यहाँ आइए। तो मतलब उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं भाई साहब वो, कि वो केवल राष्ट्रपति भवन से जब गए तो केवल एक अपना सूटकेस लेके गए थे जिसमें उनके कपड़े थे, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति वगैरह सही कर दी थी, ठीक है भाई। क्लियर?
तो पम्बनदीप आप याद रखोगे, राम सेतु आप याद रखोगे, यहीं पे राम सेतु है, ठीक है भाई। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बताओ मेरे को, जो दक्षिणतम पॉइंट है, भूतल का दक्षिणतम पॉइंट जो भारत का है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया कैप कोमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कन्याकुमारी में पड़ता है, ठीक है, कैप कोमोरिन। और अगर भारत का पूछे, भारत का स्थलीय न बोल के वो भारत का पूछे तो बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ऊपर इंदिरा कॉल, याद रखोगे ना, ऊपर की साइड उत्तर की तरफ देखोगे जम्मू कश्मीर में तो इंदिरा कॉल, नीचे देखोगे तो इंदिरा पॉइंट। अगर स्थलीय सीमा पे पूछोगे तो क्या बोलते हैं इसको? कैप कोमोरिन। बताओ मैंने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए तुम्हारे यहाँ पे, मैंने ज्योग्राफी भी आपकी डिस्कस कर दी, ठीक है। अभी तो बात श्रीलंका के बारे में करना रह गया है बॉस। बहुत सारी चीजें यहाँ यार, तुम इतना रिवीजन कर जाओगे 10 मिनट यार, मजा आ जाएगा। तुम 1-2 महीने लगातार देखो, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और देखो मजा आता है कि नहीं, आप खुद बोलोगे कि हाँ बहुत अच्छी एक चीज है, ठीक है। श्रीलंका के बारे में बहुत रह गया, अब देखो श्रीलंका के बारे में डिस्कस कर लूंगा। श्रीलंका भैया देखो, इसकी राजधानी है वो जयवर्धनीपुरम कोट्टे, ठीक है। एक और इसकी राजधानी है कोलंबो, ठीक है। और भैया यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गोतबाया राजपक्षे। इनके छोटे भाई महिंदा राजपक्षे यहाँ पे कौन है? पीएम है। देखो कितना अच्छा चल रहा है, इनकी जो पार्टी है उसने बहुत अच्छी जीत हासिल करी है वहाँ श्रीलंका में, 60% के करीब इनको वोट मिले, ठीक है भाई। और देखो कितना अच्छा चल रहा है, एक बड़ा भाई प्रेसिडेंट बन के बैठा, छोटा भाई प्रधानमंत्री बन के बैठा, कितना मतलब गोलमाल चल रहा होगा ना, समझ रहे हो। अभी घोटाला वही हुआ था यहाँ पे, एक सबसे बड़ा टावर बनाया गया है, उसमें घोटाला भी हुआ है श्रीलंका में, ठीक है। और बताओ, ये भी क्वेश्चन मैंने मजाक मजाक में डिस्कस कर लिए तुमसे। ये जो भी मैं मजाक में करता हूँ, जो भी मैं जो चीज़ वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो सब तुम्हारे मतलब का होता है यार, मजाक में मत लेना किसी चीज़ों को, ठीक है। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? ए आपका मुर्गी, बी कुत्ते, सी भेड़ और बकरियों, और डी बंदर। तो भैया राइट आंसर है आपका भेड़ और बकरियों, ठीक है। तो ये रोग किसका है? भेड़ और बकरियों का। उसके लिए वैक्सीन बना लिया भारत ने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आया आपके लिए मिलान करने के लिए, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम होता है आपका सॉरी क्विक लाइम होता है आपका CaO, तो ए में आपका R आएगा, ठीक है। स्लेक्ट लाइम होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। और इसको चूना बोलते हैं, ठीक है। और यूरिया आपको जानते हो, NH2CO NH2, ठीक है। और यूरिया, मेरे को यूरिया के बारे में बता दो, इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा। यूरिया के बारे में बता दो, यूरिया मतलब ऐसा पहला कौन सा कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया गया और किसने बनाया? देखना कितनी चीजें क्लियर करा रहा हूँ मैं, और आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो मेरे को नहीं पता, आप लिखो, मैं भी लिखा करूंगा यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सको उससे। अभी मेरे पास पेन नहीं है, पेन आ जाएगी उसके बाद करूंगा ये चीजें मैं। तो देखो भैया, ये यूरिया सबसे पहला कार्बन कंपाउंड है जो प्रयोगशाला में बना, और बनाया था वोलन ने। किसने बनाया था? वोलन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, ठीक है। बॉसिंग सोडा आप सभी जानते हो, Na2CO3 बॉसिंग सोडा, ठीक है भाई, इसे धावन सोडा भी बोलते हैं। एक कॉस्टिक सोडा होता है खाने का सोडा, उसका क्या होता है? Na2HCO3, NaHCO3, NaHCO3, वो NaH है, Na2 नहीं होता उसमें, NaHCO3 डॉट NH2O, ठीक है। और अब इसका कर दोगे, ए में आपका R आ रहा है, ठीक है, बी में आपका S आ रहा है, सी में P और डी में Q, है ना, डी में Q, और डी में Q नहीं, हाँ डी में Q, ठीक है। तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ना? और ये भी क्लियर हो गया कि यूरिया के बारे में क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा, धावन सोडा तो यार 10th में खूब पढ़े होंगे, 10th 12th में यार सब लोगों ने, है ना, स्लिक लाइम वगैरह यार, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और अगर आप चाहते हो तो मैं, अगर आप बोलो ये वीडियो के नीचे, मैं एकदम फर्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, कैडमियम की रॉड का क्या काम होता, क्या काम करती है, मतलब कैडमियम की रॉड? देखो बहुत ऑप्शन है सारे, मेरे को पढ़ूंगा, चलो पढ़ देता हूँ पहले। विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें आगे विखंडन क्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। अब चेन विखंडन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। तो व्हाट इज योर राइट आंसर गाइज? आपका आंसर है ए, ठीक है, ए आपका राइट आंसर है। अब देखो परमाणु रिएक्टर की बात आई है, तो मैं परमाणु रिएक्टर के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें यार, 10 क्वेश्चन कराता हूँ ना, 15 भी करा रहा हूँ, तो आपके 45 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और देखो अब परमाणु रिएक्टर के बारे में बात आई, तो बताओ भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो उसका नाम है अप्सरा, याद रखना अप्सरा, जो कि हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया था, ठीक है, अप्सरा। और किसकी सहायता से लगाया था? ब्रिटेन की सहायता से लगाया था, 4 अप्रैल 1956 को, ठीक है, 1956 में लगाया था। अब देखो दूसरा वाला या सबसे पहला विश्व में किसने लगाया था? तो वो रसिया ने लगाया था, यूज के लिए, पर्पज, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कहाँ लगाया? तारापुर, महाराष्ट्र में। दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कहाँ पे लगाया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में पहला।
और सबसे पहला अप्सरा, ठीक है। फिर कैगा और ये रावत वाटा वगैरह, नरोरा वगैरह और कणकुलम, ये सारे बहुत सारे हैं, ठीक है, 6-7 हैं, ठीक है। 22 अपने यहाँ रिएक्टर हैं। परमाणु रिएक्टरों की संख्या देखो, परमाणु, अगर परमाणु रिएक्टर पूछे, जो परमाणु संयंत्र हैं उनकी बात करें तो वो हैं अपने यहाँ 8, और अगर रिएक्टरों की बात करें तो उनमें 22 रिएक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। क्लियर भाई। अब देखो डैश दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बीच में आ गया था ना ये क्वेश्चन, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था इसके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका यार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? देखो भाई, पहला ऑप्शन है आपका त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और डी ऑप्शन है अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपका आंसर क्या होगा? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलता है। केरल तो खैर काम ही अच्छे करता है, ठीक है, केरल जैसा तो केरल की ओर नहीं कर पाते और राज्य हमारे। लेकिन केरल में अभी एक विमान दुर्घटना हुई थी, वो कौन से एयरपोर्ट पे हुई थी, ये नाम तुम आप लोग याद रखोगे, कोझिकोड एयरपोर्ट पे हुई थी, ठीक है, याद रखोगे ना, पूछ लेगा यार क्वेश्चन, मैं इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ चीज़ों को। बाकी तुम्हारा मन है यार, तुम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे को नहीं पता। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? बीजी धामले, बी शांताराम, बिमल रॉय और दादा साहेब फाल्के। इसको तो कोई गलत नहीं करेगा, दादा साहेब फाल्के। और ये भारतीय सिनेमा के जनक भी कहे जाते हैं, या भारतीय सिनेमा के पापा भी किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के की कहा जाता है। ये पीछे वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कराई है क्वेश्चन, और जिस किसी ने भाई पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लो जाके यार, है ना, और उसको इधर उधर भी शेयर कर दो पीछे वाली वीडियो को भी। और भैया देखो, दादा साहेब फाल्के, अब मेरे को बताओ जो फिल्म फेयर अवार्ड होना है इंडिया का, वो कहाँ पे होना है? तो वो कहाँ पे होना है? गोवा में होना है, और गोवा में ही होते हैं हमेशा, ठीक है, आंसर गोवा ही लगाना है आप लोगों को। गोवा के बारे में थोड़ा बात करेंगे, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है भैया, है ना। गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ठीक है भाई। हाँ, और गोवा की राजधानी पणजी जी है भाई, ठीक है ना। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र कर्नाटका से ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी सिटी यहाँ पे मडगांव है। और बताओ, हाँ, 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था? उस्ताद साबरी खान, पंडित राम नारायण, उस्ताद सुल्तान खान, ध्रुवा घोष। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? उस्ताद साबरी खान, ठीक है भाई, आप लोग याद रखोगे, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलिडोलॉजी, रेडियोग्राफी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सर? बायोप्सी, ठीक है, आप लोग याद रखोगे। जिन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता उनको मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ, लेकिन जिनके बारे में बताने के लिए कुछ होता है तो उनके बारे में मैं पूरा डिस्कस करता हूँ, इसलिए कि तुम्हारा रिमाइंड हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है, 10 मिनट में ही माइंड फ्रेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? हाइपर मेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, स्ट्रोबिक्सम। इसका आंसर है आपका मायोपिया। ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन की लैंग्वेज में, लेकिन अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सुनो आप। अब देखो, मैं यहाँ पे फिजिक्स भी डिस्कस कर लूँगा। फिजिक्स कैसे डिस्कस कर लूँगा? देखो, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी जो भी आ रहा है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, बात ऐसी है फिजिक्स में, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से जनरल बनते हैं। जनरल क्वेश्चन क्या बनते हैं? एक तो होता है कि जैसे इसने बोला कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब नज़दीकी वस्तु स्पष्ट देख पा रहा होगा वो। अगर नज़दीकी वस्तु स्पष्ट देख पा रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, उसको बोलते हैं मायोपिया। क्लियर? और मान लो किसी व्यक्ति को नज़दीकी वस्तु तो ठीक ठाक मतलब दिखाई नहीं दे रही है, दूर की वस्तु ठीक ठाक दिखाई दे रही है उसको, तो उसको होगी कौन सा? दूर दृष्टि दोष, ये वाला हाइपरमेट्रोपिया। और मान लो किसी को ना तो दूर की ना पास की दिख रही है, तो उसको कौन सा होगा? ये वाला वो क्या बोलते हैं उसको? नाइट ब्लाइंडनेस वाला, ये वाला होगा, है ना। अब बात आती है भाई कि मान लो अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसके लिए कौन से लेंस का चश्मा लगेगा, और निकट दृष्टि दोष हो गया तो कौन से लेंस का चश्मा लगेगा, और अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया तो उसको कौन से मतलब लेंस का चश्मा लगेगा, ठीक है। अभी मैंने क्लियर कर दिया कि कौन से दोष में मतलब कौन सा वाला दोष कैसे होता है। तो देखो भाई, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको लगेगा अवतल लेंस, निकट में अवतल लेंस, ठीक है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसको लगेगा उत्तल लेंस, और अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है उसको दोनों, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब आधा उत्तल आधा अवतल, ऐसे लगेगा, ठीक है। क्लियर? आप वीडियो पॉज करके बैक करके देख सकते हो, अगर मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा ब्रो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने कितना सारा डिस्कस कर दिया। अब इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होने का, बस यही फायदा है। बाकी यार तुम वो लाते हैं क्वेश्चन के बारे में, बस बताया आंसर, फटाक से ना भाग गए फटाक से, तो वो मेरे को भी करना आता है, लेकिन उससे
प्राइम मोटिव मेरा ये कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, हालत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, है ना। वो कहावत है ना, उसको भी सुनाएंगे किसी दिन तुमको कहावत को। देखो यार, ये एक मैथ का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ले लिया इसको। ये एनटीपीसी में ही आया हुआ है। वृत्त के केंद्र पर वृत्त चाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण के से होता है बराबर तिगुना दुगुना आधा। इसको कोई भी गलत नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा ना। चाप द्वारा बनाया कोण उसकी परिधि पर बने कोण के कितना होता है, केंद्र पे कितना होता है भाई, केंद्र पे होता है दुगुना, ठीक है, और परिधि पे कितना होता है आधा, ठीक है, क्लियर है ना। मैथ का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का है और बहुत जनरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ले लिया था। सो सॉरी मैथ के क्वेश्चन के लिए, जीएस के मैंने मैथ का क्वेश्चन ले लिया। यार ये साफ साफ दिख रहा है क्या, हाँ, उस स्मारक का नाम बताएं जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पर्वस्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो आपका आंसर इसमें लगा हुआ है यार, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह, और पड़क्कल में के स्मारकों का समूह, खुजराहों के स्मारकों का समूह, और इसमें आंसर लगा हुआ है सी आंसर आपका, है ना, ठीक है। तो और देखो यार, एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिया। अब देखो आप कहोगे कि यार आप मैथ के क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, जीएस के पेपर में आप मैथ के क्वेश्चन क्यों ले रहे हो। भैया देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, ये हर सेट में एक क्वेश्चन जनरल है, हर सेट में आता है, हर सेट में आता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाएं, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और हर पेपर में आते हैं भाई, ये दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और ये सब में आएंगे, ठीक है। तो ये मत समझना एनटीपीसी है तो एनटीपीसी के लिए ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन इसमें डाल दिया है कि हाँ ये पेपर की कटिंग है, इसका आंसर भी लग रहा है, आप खुद सॉल्व करके देखना, है ना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, कैसा लगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि रहेगा होमवर्क। और प्लीज़ यार, कोई भी होमवर्क के क्वेश्चन की कमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई वीडियो पूरी नहीं देख रहा है यार, फिर इतना मेहनत करने का क्या मतलब है। तो भैया प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, निम्नलिखित का मिलान करें, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन है आपके रोम, टच स्क्रीन, प्रिंटर और फ्लैश मेमोरी। तो आप इसका मिलान करके सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, मैं कल सबकी कमेंट के आंसर जवाब दूंगा। जो भी सही बताएगा गलत बताएगा उसका, लेकिन कमेंट तो आए जब भी तो जवाब दूंगा यार, ठीक है। और भाई आप सभी लोगों से थोड़ा सा वो भी है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इधर उधर फैला दो थोड़ा सा, यार वीडियो को देखो भी, और अगर नॉलेजेबल लग रही है तो आप लिख लिख के याद करो थोड़ा सा। देखो कहीं से भी मिल रहा हो डाटा, उठाओ अपनी कॉपी में लिखो, याद करो, तुमको क्या सीधा पेपर निकालना है, अपना पेपर निकालो यार, नौकरी पाओ, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो जब तक के लिए यार बाय बाय, कल फिर नई वीडियो आएगी। और हाँ, एक जरूरी सूचना, दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पूरे क्वेश्चन में करंट और जीएस के जितने हैं सारे एक साथ लेके आऊँगा, 50 के करीब क्वेश्चन है, कल डिस्कस करते हैं उनके बारे में, वीडियो आएगी, आप प्लीज़ उसको भी शेयर करना थोड़ा सा और सपोर्ट करो यार, है ना, ठीक है भाई, बाय बाय। हाँ भाई, तो 18 मिनट कर देते हैं वीडियो की, तो आप सभी से अब थोड़ा सा वो चाहेंगे, है ना, बाय।